इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास में जंग शुरू हो गई है। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस जंग के बीच कुछ शब्द चर्चा में आ गए हैं जिनका मतलब समझना जरूरी है। इजराइल और हमास में फिर से ये जंग जारी है। हमास फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। 7 अक्टूबर को हमास ने गजा पट्टी से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया। 5 दिन से चल रही इस जंग में अब तक दोनों ओर से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गजा पट्टी पर नियंत्रण का दावा किया है। इसे इजराइल पर 50 साल का सबसे खतरनाक हमला बताया गया। इससे पहले 1973 में इजराइल पर इसी तरह का हमला हुआ था। इजराइल और हमास की इस लड़ाई के बीच कई ऐसे शब्द भी हैं जिनकी चर्चा है, जैसे हमास, वेस्ट बैंक, गजा पट्टी, योम किप्पुर वॉर, हिजबुल्लाह। अगर इस पूरी जंग को और संघर्ष को समझना है तो इन शब्दों का मतलब भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हमास को समझिए। यह फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। 1987 में बना था। इस्माइल हनीये इसका मुखिया है। इजराइल के अलावा अमेरिका समेत कई देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। 2007 से हमास का गजा पट्टी पर दबदबा है। अरसे से हमास इजराइल पर हमले करता रहा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग होती रही है। हमास को एक आतंकी संगठन कहा जाता है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने जैसी है, ये हमास सामान्य आतंकी संगठनों जैसा नहीं है। इसमें बाकायदा काडर बना रखे हैं, इसमें मिलिट्री की तरह ही रैंक दी जाती है और इनका वर्चस्व भी बहुत बड़े क्षेत्र में दिखाई देता है। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह के आधुनिक रॉकेट्स ये दागते हैं इजराइल के ऊपर, या 5000 कुछ ही मिनटों में 5000 रॉकेट दाग दिए गए। आयरन डोम जैसी सुरक्षात्मक तकनीक को चकमा दे दिया गया। हमास के पीछे कुछ बड़ी प्लानिंग भी है, कुछ बड़ी फंडिंग भी है। इनकी ट्रेनिंग के विषय में भी कई बार कहा जाता है, जैसा कि अमेरिका के कुछ अखबारों का यह दावा है कि ईरान में इनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो हमास की ट्रेनिंग जो है वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह होती है। तो ये सामान्य आतंकी संगठन नहीं है, हालांकि इनका काम करने का तरीका वैसा ही है, आतंकवाद यानी मासूमों को मारना, जो कि हमास ने इजराइल में किया। दूसरा एक शब्द आप बार बार गजा पट्टी सुन रहे हैं। गजा पट्टी उसको कहा जाता है गाजा पट्टी के नाम से, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये बहुत ज़्यादा सुना जाता है। लेकिन ये जो गजा पट्टी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को गजा कहते हैं। यहाँ 23 लाख लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले फिलिस्तीनी हैं जो 1948 में इजराइल बनने के बाद भागकर यहाँ आ गए थे। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के परदादा को यहीं पर दफनाया गया था। ये गजा पट्टी वही है जहां पर अब पूरी तरह से कब्जा करने की बात कही जा रही है। ये इजराइल के कब्जे का क्षेत्र नहीं है, लेकिन आप एक जगह से दूसरे जगह की बिल्डिंग्स को देख सकते हैं। इसी और दोनों के बीच में अगर तनाव हो और इतनी कम दूरी हो, सीमाएं ऐसी मिलती जुलती हो, तो फिर आपको ऊंची ऊंची दीवारें बनानी पड़ती हैं, आपको तारों की फेंसिंग करनी पड़ती है। रॉकेट दागे जाते हैं, बहुत थोड़ी सी दूरी से रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो जगह है, अब आपके जहन में सवाल भी आ सकता है कि फिर इजराइल ने पहले क्यों नहीं कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक कई देश हैं और जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, और फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई आज की नहीं है, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। इसमें भारत ने भी तटस्थ रुख अपना रखा है, लेकिन यहाँ पर गजा पट्टी जो है एक समझौते के तहत फिर वो इजराइल के पास नहीं। बेशक इसकी जितनी आपूर्ति होती है वो इजराइल के थ्रू होती है। तो इजराइल ने जैसे अभी वहाँ बिजली पानी सब कट कर दिया है और इजराइल ने ये कह दिया है कि अब हम पूरी तरह से इस पर कब्जा करेंगे और यहाँ से हमास के अस्तित्व को खत्म कर देंगे। यहाँ पर कोई भी मिलिट्री या कोई भी अन्य गवर्निंग अथॉरिटी को नहीं छोड़ेंगे। ये बात इजराइल ने स्पष्ट कर दी है। एक नाम आपने और सुना होगा, वेस्ट बैंक। ये भी बिल्कुल वही क्षेत्र है। जितनी बातें मैंने गजा पट्टी के बारे में कही उस पर लागू होती है और इस पर ज़्यादा फोकस रहा है इजराइल का। इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसा हुआ है वेस्टलैंड। इसकी एक सीमा जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट से लगती है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक कहते हैं। ये फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है जहां 30 लाख फिलिस्तीनी बसते हैं। पूर्वी यरूशलेम भी यहीं आता है। 1967 के युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। यहाँ हज़ारों की संख्या में इजराइलियों को बसाया जा रहा है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फतेह मूवमेंट वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी का नियंत्रण है। ये पूरा इलाका 5860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर से यहाँ भी वही मसला है कि ये पूरा का पूरा जो जगह है इसको अब इजराइल अपने कब्जे में लेना चाहता है और फिर यहाँ पर संघर्ष होता है वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में। एक युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो इजराइल भी अब चाहता है कि उसका देश सुरक्षित हो, इसके लिए ये सारे देश उसके काबू में आए। इसी का संघर्ष चलता रहा है। एक और मशहूर नाम है, जेरूशलम भी बोलते हैं, येरूशलम भी बोलते हैं। आप लोग येरूशलम के बारे में काफ़ी पढ़ते हैं, इतिहास, इसका अपना एक इतिहास है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं और अपनी राजधानी बताते हैं। ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों
तीनों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। ईसाइयों के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं सलीब पर चढ़ाया गया था। मुस्लिम दावा करते हैं कि पैगंबर साहब यहीं से जन्नत गए थे। वहीं यहूदियों का पहला और दूसरा मंदिर भी यहीं बना था। मूसा की ज़मीन भी यही कही जाती है। दूसरे मंदिर की एक दीवार आज भी बची हुई है। तो अगर आप इन बड़े बड़े धर्मों को देखें, और वैसे भी अगर आप इनको समझने जाएंगे तो यहूदी, फिर ईसाइयत या फिर इस्लाम, इन सबको आप कनेक्टेड पाएंगे। हालांकि बाद में ये चीज़ें अलग होती चली गई, लेकिन इनका इतिहास, इनके बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे, इनको गहराई से समझेंगे, इनकी जड़ों को देखेंगे तो जड़ें एक ही जगह मिलेंगी। और उन जड़ों के लिए यरूशलेम शब्द जो है, या ये जो जगह है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं इस पर कुछ डिटेल में भी जानकारी आपको आगे दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल क्योंकि यरूशलेम का बड़ा जिक्र आ रहा है तो इसको भी समझना ज़रूरी है। एक और नाम आता है योम किप्पुर। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन होता है, एक त्यौहार, जैसे आपके यहाँ दिवाली है, दशहरा है, ऐसे बड़े बड़े त्यौहार हैं। इस दिन को चुना गया, योम किप्पुर का समय भी चल रहा है। यहूदी धर्म का साल का सबसे पवित्र जो है वो समय माना जाता है, त्यौहार माना जाता है योम किप्पुर। ये 6 अक्टूबर को पड़ता है। 1973 में 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच ये युद्ध हुआ था। यह युद्ध इजराइल और मिस्र सीरिया की अगुवाई में अरब देशों के गठबंधन के बीच हुआ था। यह युद्ध 1967 के युद्ध का बदला था। सीरिया की सेना ने गोलान हाइट्स और मिस्र की सेना ने सिनाई प्रायद्वीप में हमला कर दिया था। हालांकि इजरायली सेना उन्हें नाकाम करने में सफल रही थी। अब एक और नाम आप सुनते हैं, हमास के साथ साथ में आप हिजबुल्लाह भी सुनते हैं। ये भी एक संगठन है, आतंकी संगठन ही इसको कह सकते हैं, लेकिन वैसे ही जैसे हमास को मैंने बताया कि वो आतंकी संगठनों के लिहाज से भी बड़ा दिखाई देता है, हिजबुल्लाह को थोड़ा समझना होगा। 1982 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस आतंकी संगठन को बनाया था। इसका मकसद ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति को दूसरे देशों में फैलाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना था। इजराइल के खिलाफ इस जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है। साल 2006 में भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 35 दिन तक जंग लड़ी थी। इसमें 158 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। तो आप ये जो तालिबान को, अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति में देखें तो तालिबान का जो तौर तरीका रहा है, हिजबुल्लाह का मकसद वही रहा है, बस उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया है। हमास कुछ वैसा ही, उसका ही एक पैरेलल या छोटा रूप आप देख सकते हैं। तो हिजबुल्लाह, हमास, ये इजराइल के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं क्योंकि इनका मकसद है इस्लामिक देश बनाना। और तो हिजबुल्लाह जो है वो भी कई बार धमकियां इजराइल को दे चुका, और इस पूरी लड़ाई में तो वो खुलकर साथ में है हमास के। इजराइल देश है, फिलिस्तीन नहीं, ये भी एक समझ लीजिए। इस समय इजराइल तो अलग देश है, लेकिन फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता नहीं है। फिलिस्तीन अलग मुल्क नहीं है। ये स्थिति क्या है ये समझिए। 1948 में बने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले ही साल मान्यता मिल गई थी। 11 मई 1949 से इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। इसके इतर फिलिस्तीन अब तक एक मुल्क नहीं बन पाया है। फिलिस्तीन असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा गजा पट्टी। वेस्ट बैंक पर महमूद अब्बास फतेह की राजनीतिक पार्टी का नियंत्रण है, जबकि गजा पट्टी पर इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास का दबदबा है। फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है, जबकि 1967 में 6 दिन तक चली जंग में इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और इसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ये लड़ाई दरअसल इजराइल की ऐसी लड़ाई है कि इजराइल चाहता है कि गजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये 2 चीज़ें जब उनके साथ आ जाती हैं तो फिर फिलिस्तीन जो है वो एक तरीके से पूरी तरह से उसका विलय हो गया इजराइल में। इजराइल ये चाहता है, लेकिन यहाँ पर अरब मूल थे, यहूदी बाद में आए, ये भी एक इसका इतिहास है। अब यहाँ पर जितना हिस्सा यहूदियों के बाद में इजराइल में यहूदी हैं, और बाकी वेस्ट बैंक और गजा पट्टी जो है वहाँ पर पुराने अरब अभी भी रहते हैं, और जिनको फिलिस्तीनी आप कहते हैं। तो आप जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बयान सुनेंगे उसमें आप देखेंगे फिलिस्तीनी लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है, फिलिस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, फिलिस्तीनी लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इन सेंटेंसेस पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सिर्फ फिलिस्तीन एक देश की बात नहीं हो रही, उसके हित की बात नहीं हो रही। फिलिस्तीन में जो लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में, वेस्ट बैंक में और गजा पट्टी में जो लोग रहते हैं, इनके हितों की बात हो रही है, क्योंकि इजराइल इन पर कब्जा करेगा तो ये खत्म हो जाएंगे, इनकी अपनी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। और इसी का संघर्ष लगातार बहुत लंबे समय से चलता रहा है, जिसमें कई इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो फिलिस्तीन के इस हिस्से का, जहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी का साथ देते रहे, और इजराइल इनको अपने साथ मिलाना चाहता है। गजा पट्टी पर कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई है। वेस्ट बैंक में ये प्रक्रिया पहले से चल रही है इजराइल की, इजराइल चाहता है वेस्ट बैंक को भी शामिल करें। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत निर्णायक लड़ाई है, लेकिन ये निर्णायक लड़ाई तब है जब इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई अभी छद्म रूप से चल रही है, ये लड़ाई अगर विदेशी ताकतों के इसमें इन्वॉल्वमेंट को देखा जाए, खुलकर ये युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा युद्ध होगा। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं जनता को तैयार रहने के लिए कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है।